So the following Sunday Lencho was a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. मतलब आने वाला जो रविवार है, जो संडे आ चुका है, लेंचो आज लेंचो जो है थोड़ा सा पहले आ गया था हमेशा की अपेक्षा, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ अ लेटर फॉर हिम। उसको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके नाम से पत्र आया है, तभी तो वो आज जल्दी आ गया था। उसने क्या कहा, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र उतर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। क्या होता है कि इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था जिसने खुद हैंडेड किया, मतलब उस लेटर को, उस पत्र को दिया ले जा करके, वाइल जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंस द कंटेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, वो एक नेक कार्य को करने का, एक नेक कार्य को करने की कंटेंटमेंट, संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर रहा था। कहाँ से? लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में से बैठ करके वो एक नेक काम को करने की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। क्या होता है कि लेंचो जैसे ही उसको लेटर मिलता है तो उसको जरा सा भी कुछ सरप्राइज नहीं होता है, ऐसा लग रहा है कि उसको तो पूरा विश्वास था कि उसका पत्र तो आएगा ही। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिनता है, गॉड कुड हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही वुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो क्या वो सोचता है कि भगवान तो गलती नहीं करेंगे। देखिए कितनी आयरनी इस टाइम दिख रही है कि नॉर कुड ही हैव डिनाइड टू लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कह रहा है भगवान तो गलती नहीं कर सकते, ईश्वर से तो गलती नहीं हो सकती, ना ही वो मुझे डिनाई करेंगे, ना ही मुझे वो क्या करेंगे, मना करेंगे जो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क पेपर एंड विंक। जैसे ही वो पैसे को गिनता है, तुरंत वो वहाँ खिड़की के पास जाता है जहाँ पे पेपर और इंक मिलता है लेटर लिखने के लिए, तुरंत वो वहाँ पर चला जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे जैसे हम बैंक या ऑफिस में जाते हैं, एक राइटिंग टेबल नहीं होता है कि सब लोग वहाँ बैठ के लिखते हैं, तो वहीं पे वो पब्लिक राइटिंग टेबल के पास ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाय द फर्स्ट ही हैज मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। उसके माथे पर एकदम सिकुड़न आ गई, एकदम झुर्रियाँ जैसे आ गई हैं। क्यों? जैसे जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही जब हम केयरफुली कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे माथे पे एक तरह से सिकुड़न आ जाती है। तो वैसा क्यों हो रहा है लेंचो के साथ भी? क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचार को व्यक्त करने में क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है, टू बाय ए स्टाम्प, एक स्टाम्प को खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको उसने क्या किया, लिकिंग किया। लिकिंग का मतलब होता है उसको जीभ से थोड़ा सा चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, उसके बाद फिक्स किया द एनवलप उसको लिफाफे में, विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने फिस्ट, अपने मुट्ठी से एक प्रहार के बाद उसको क्या किया, फिक्स किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो जो लेटर है, वो जो पत्र है, वो मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर तुरंत जाता है उसको ओपन करने के लिए। इट सेड, उसमें क्या कहा गया है, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, मैंने जो डिमांड किया था, ओनली 70 पीसोज रेज्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ पैसा भी मेरे पास भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे पास ये मेल के थ्रू मत भेजिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस, डाकघर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत ही बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बहुत ही बदमाश हैं। और उसके ऊपर वो क्या लिखता है कि किसकी तरफ से आया है ये, लेंचो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। आपका जो चैप्टर 2 है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
like, subscribe and share. Okay, bye. सो इट वॉज द स्टोरी अबाउट लेंचो। तो ये जो कहानी थी लेंचो के बारे में थी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अगर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पैसे न भेजते तो क्या होता उसके बाद लेंचो से? लेंचो क्या सोचता, उसके साथ क्या होता? क्या उसका विश्वास भगवान के ऊपर से डगमगा जाता कि उसका विश्वास पहले ही जैसा रहता? What you think about it? Please comment about this.